हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक सौदागर दो प्रकार के निजी कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप नमूना और दूसरा पोर्टेबल नमूना, जिनकी कीमतें क्रमशः 25,000 रुपये और 40,000 रुपये होंगी, बेचने की योजना बनाता है। वह अनुमान लगाता है कि कंप्यूटरों की कुल मासिक मांग 250 नगों से अधिक नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार के कंप्यूटरों की नगों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे सौदागर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए संग्रह करे। यदि उसके पास निवेश के लिए 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है और यदि डेस्कटॉप नमूने पर उसे 4500 रुपये और पोर्टेबल नमूने पर उसे 5,000 रुपये लाभ हो तब। तो यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। एक सौदागर है और दो प्रकार के कंप्यूटर बेचता है, एक डेस्कटॉप वाला और दूसरा पोर्टेबल। ये दो तरह का ये कंप्यूटर बेचता है, जबकि इसकी कीमत यहाँ पे दी है डेस्कटॉप वाले की 25,000 और पोर्टेबल वाले की 40,000। ठीक है, और इसको यह अनुमान लगा लेता है पहले ही कि जो कंप्यूटर ये बेच रहा है प्रति माह, तो प्रति माह वह 250 से अधिक कंप्यूटर नहीं बेच सकता है। ठीक है, हमें अब यहाँ कंप्यूटरों की संख्या बतानी है कि डेस्कटॉप वाला कितना कंप्यूटर बेचेगा, पोर्टेबल वाला कितना कंप्यूटर बेचेगा, ताकि इसे अधिक से अधिक लाभ हो सके। और टोटल निवेश के लिए इसके पास 70 लाख रुपए से अधिक नहीं है। और यहाँ पे ये भी दिया है कि डेस्कटॉप वाले पे उसे 4500 रुपये लाभ हो रहा है और पोर्टेबल वाले पे उसे 5,000 रुपये लाभ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माना सौदागर एक्स डेस्कटॉप और वाई पोर्टेबल नमूनों का संग्रह करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक जो डेस्कटॉप वाला है उस पर लाभ हो रहा है उसे 4500 और पोर्टेबल वाले पे 5,000 रुपये। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैक्सिमम, हमें मैक्सिमम लाभ के लिए निकलना है, मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल टू, अच्छा एक्स डेस्कटॉप वाला बेचेगा और एक पे 4500 हो रहा है तो 4500 एक्स रुपये उससे लाभ होगा, और वाई लाभ हो रहा है, वाई के पोर्टेबल वाला नमूना बेचता है, पोर्टेबल वाला कंप्यूटर बेचता है, तो एक पे 5,000 लाभ है तो 5,000 वाई। ठीक है, चलिए, तो ये हमें यहाँ पे आपका मिल गया आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसके बाद देखिए, एक्स डेस्कटॉप वाला बेचेगा और एक पे देख रहे हैं ये 25,000 रुपये से खरीद रहा है, तो 25,000 एक्स हो जाएगा ना टोटल खरीद, और वाई बेच रहा है पोर्टेबल वाला, तो एक का 40,000 प्राइस है तो 40,000 वाई, और अधिकतम इसके पास कितना है 70 लाख रुपए है। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम हो जाएगा 70 लाख। ठीक है, क्या दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 70 लाख हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन हो जाएगा, 5,000 कॉमन हो जाएगा ना, 5,000 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 5x प्लस का 8y इज लेस देन इक्वल टू 70 लाख। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो 5x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1400। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं, यहाँ पर अधिक से अधिक कितने कंप्यूटर हैं, 250 है, 250 है ना, 250 कंप्यूटर अधिक से अधिक प्रतिमाह दे सकते हैं। तो x डेस्कटॉप वाला है और y पोर्टेबल वाला है, तो टोटल मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है 250 से अधिक नहीं हो सकता। कंप्यूटर की संख्या 0 होगी या 0 से अधिक होगी, माइनस में तो होगी नहीं ना जी, तो इसलिए यहाँ ऋणोत्तर विरोध भी आ जाएगा। अब इनका आलेख खींचते हैं, तो आलेख खींचने के लिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे दिए गए रैखिक असमीकाओं को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 1400
और दूसरा हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू में 250। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके दो दो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट बना लेता हूँ, एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। अब इसके हम लोग इसमें दो दो सॉल्यूशन लिखेंगे और फिर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं x y। देखिए अगर हम लोग x का यहाँ पर 0 रख दें तो y का कितना आ जाएगा, तो ये 1400 है, 1400 में डिवाइड हो जाएगा कितना से, 8 से। तो 1400 में 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1400 में 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 175। अच्छा अब यहाँ पे 0 रखते हैं, y का वैल्यू 0, तो ये जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड में जाएगा 5 जाएगा ना डिवाइड में, तो 1400 में 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा 280। फिर देखिए x y, x का 0 रखेंगे तो y का 250, y 0 रखेंगे तो x का 250, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके लिए इसका ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आपका x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है, ठीक। चलिए देखते हैं, ये आपका x डैश y और ये आपका y डैश। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 50, 100, 150, 200, 250, 300। चलिए देखिए 0 और 175, तो ये 150 हो गया और ये 250 हो गया, 200 हो गया, सॉरी 150 और 200 इसके बीच में ना 250 175 होगा, 150 और 200 के बीच में आपका 175। फिर दूसरा है 280 और 0, तो यहाँ पर ये 250 होगा, ये 300, इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पर हो जाएगा 280 है ना जी, यहाँ पर हो जाएगा तो 280,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे इन दोनों बिंदुओं से तो ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। चलिए इसका समीकरण क्या है, 5x प्लस 8y इक्वल टू 1400, 5x प्लस का 8y इक्वल टू में 1400। दूसरा देखिए 0 और 250 है, x का 0 y का 250, ये हो जाएगा 250 और 0, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा, चलिए ठीक है, ये हो जाएगी। चलिए यही ना होगा, इन दोनों से जाने वाली रेखा, तो इसका भी हम लोग समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू में 200, ठीक है, 250 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 250। अब देखिए प्रतिच्छेद बिंदु की बात करें तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो रहा है, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु देखिए, यहाँ पर हो रहा प्रतिच्छेद बिंदु ना, ये हो जा रहा प्रतिच्छेद बिंदु। इसके बारे में बात करेंगे, इसका हमें निकालना होगा। जैसे तो ऐसे ही दिख रहा है कि 200 और 50 हो जाएगा, x का 200 y का 50। चलिए हम लिख लेते हैं हल क्षेत्र के बारे में, यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 0 0 पर असमीकरण, ठीक है, चेक करते हैं 0 0 पर, 0 0 पर असमीकरण, देखते हैं कोणीय बिंदु निकालना होगा ना हमें पहले, तो इसमें रखते हैं, इसमें और इसमें, तो हो जाएगा देखो 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 1400, तो ये टोटल 0 हो जाएगा, 0 इज लेस देन 1400, सत्य है ना जी, बिल्कुल। दूसरे वाले में रखते हैं 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 250, तो यहाँ से 0 इज लेस देन और इक्वल टू 250, ये भी आपका सत्य है, तो दोनों सत्य हो रहा है, सत्य हो रहा है, यानी कि हल क्षेत्र क्या होगा, इसके इधर होगा,
तो हल क्षेत्र आपका यह वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हल क्षेत्र हो जाएगा। तो कोणीय बिंदु इसके यहाँ पर देखिए, कोणीय बिंदु इसका 0 0, यहाँ पे ये ए देते हैं 250 0, ये बी देते हैं और ये सी देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हल क्षेत्र एक, हल क्षेत्र एक चतुर्भुज है जिसके कोणीय बिंदु ओ 0 0, ए 250 0, बी 200, 200,50 है सॉरी, और डी और सी 0,175 है। ठीक है, ये चारों को लिख दिए। चलिए अब हम लोग यहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग 5 कॉलम ले लेते हैं। चलो हो गया, ध्यान से देखिएगा। चलो अब यहाँ पर ले लेते हैं कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लेते हैं z इक्वल टू में जो दिया था, क्या दिया 4500x प्लस 5000y। ठीक है, 4500x प्लस में 5000y। ठीक है, चलिए अब इसके बाद रखते हैं कोणीय बिंदु को 0 0, 250, 0, 200, 50, 0,175। ठीक है, 0 0 0 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 5 0 0 0। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको रखेंगे इसमें और इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 5 1 2 3 4, यही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें ये रखेंगे 100 और 175 रखेंगे तो 8 7 5 0 0। ठीक है, यही ना मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, यही मैक्सिमम है, अधिकतम यहीं पे है एट किस पर 200 और 50 पर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं कि अतः सौदागर यदि 200 डेस्कटॉप नमूने और 50 पोर्टेबल नमूने संग्रह करे तो उसे अधिकतम लाभ कितना हो जाएगा जी 11,50,000 11,50,000 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें यही रहने देते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो इसमें यही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।